क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका मोबाइल ट्रेन से गिर जाए तो क्या करें? और एक टाइगर का टंग इतना रफ होता है कि अगर आप उसमें हाथ रफ करते हो तो आपके हाथ में खून भी आ सकता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक फिश की दांत है। और इस इमेज में दिखने वाले सभी बॉल सेम कलर के हैं, पर इन लाइन के कलर की वजह से आपको ये अलग अलग कलर की दिख रही है। और एटीएम में एसी क्यों होता है? तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपने कभी ना कभी ये लाइन तो सुनी होगी, सिंगल बुक कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पर आज आप उसका रियल मीनिंग देख लो। यहाँ पर सिर्फ एक बुक रखने से एक ब्रिक वॉल का शेप कितना चेंज हो गया। और ये चीज आपके लाइफ के साथ भी होती है, क्योंकि आज अगर आप एक सही बुक पढ़ते हो तो सिर्फ उस एक बुक की नॉलेज आपकी लाइफ चेंज करने की ताकत रखती है। नंबर 2, आपको ये बात तो पता ही होगा कि हर देश के कल्चर में लोगों की शादी करने का ट्रेडिशन अलग अलग होता है। और यू विल नॉट बिलीव कि साउथ कोरिया की शादियों में गेस्ट का नंबर इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है कि वहाँ के लोग हर शादी में फेक गेस्ट एजेंसी को हायर करके रखते हैं कि अगर कोई गेस्ट शादी में ना आए या फिर शादी में गेस्ट का नंबर कम है तो ये फेक गेस्ट एजेंसी के लोग गेस्ट बनकर शादी को अटेंड करते हैं। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम किसी चीज को शिप से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम उसे कार्गो कहते हैं, और कार से ट्रांसपोर्ट किए गए चीज को शिपमेंट कहते हैं, बल्कि दोनों के स्टार्टिंग वर्ड बिल्कुल अलग है। नंबर 4, एक बार एक प्लेन सिडनी से टोक्यो जा रहा था, पर रास्ते में उस प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि उस घटना ने सबका दिल दहला दिया, क्योंकि उस प्लेन में एक 14 साल का ऑस्ट्रेलियन लड़का उस प्लेन से रास्ते में ही नीचे गिर जाता है। इस इमेज में उसे गिरते हुए देख सकते हो। दरअसल वो इसलिए गिरा था क्योंकि वो प्लेन के व्हील के अंदर छुपकर टोक्यो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो प्लेन के व्हील से नीचे गिर गया। और इस इमेज को एक फोटोग्राफर ने गलती से कैप्चर कर लिया। नंबर 5, अगर आपसे कहा जाए कि चीता और चींटी में सबसे तेज कौन दौड़ता है तो आप में से सभी लोग चीता ही कहेंगे, राइट? पर क्या आपको पता है कि अगर इसी चींटी का साइज हम इंसानों जितना होता तो ये चींटी यूजन बोल्ट से भी 20 गुना ज्यादा तेजी से दौड़ पाती। नंबर 6, आप जो स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हो वो इमेज श्रेयस अय्यर की है जब वो 13 साल के थे, और उसी समय MS धोनी इंडिया टीम के कैप्टन भी बने थे। और आज श्रेयस अय्यर की एज 26 है और वो आज MS धोनी के अगेंस्ट ही खेल रहे हैं, क्योंकि वो आज पंजाब किंग के कैप्टन हैं। नंबर 7, साल 2012 में एक बार एक व्यक्ति ने पापा जॉन के वेबसाइट से एक पिज्जा ऑर्डर किया था, और वो पिज्जा उसके पास पूरे 2 घंटे लेट डिलीवर होता है। और वो इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने पूरे पापा जॉन के वेबसाइट को ही हैक कर लिया और पूरी तरह से शट डाउन कर दिया। नंबर 8, एक बार एक यूके के सिटीजन जेम्स ने साल 2009 में अपने लैपटॉप के मदद से 7500 बिटकॉइन खरीदे, और उन बिटकॉइन को खरीदने के बाद इन्होंने अपना लैपटॉप बेच दिया और उस लैपटॉप की हार्ड डिस्क अपने पास ही रख ली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आगे चलकर इन बिटकॉइन का रेट करोड़ों में होने वाला है। पर साल 2013 में उन्होंने अपने इसी हार्ड डिस्क को कचरे के ढेर में गलती से फेंक दिया, जिसके बाद जब उन्होंने अपने बिटकॉइन की कीमत के बारे में पता किया तब उन्हें पता चला कि उन 7500 बिटकॉइन का रेट अब 968 करोड़ हो गया है। और ये सुनने के बाद तो जेम्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नंबर 9, अगर आपको कोई सांप बाइट करता है और आप मर जाते हो तो हम उसे क्या कहते हैं? तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि उसे वेनमस कहते हैं। तो वहीं अगर आप सांप को बाइट करते हो और खुद ही मर जाते हो तो उसे पॉइजनस कहते हैं। नंबर 10, साल 1975 में एक बार गैरी डेहल नाम का एक व्यक्ति मैक्सिको के बीच से $10 और 95 सेंट्स में अपने पेट के लिए रॉक खरीद कर लाया था। पर आप मानोगे नहीं कि जब वो घर आकर इस रॉक को सबको दिखाता है तब उसे पता चलता है कि वो रॉक जिसे वो $3 और 95 सेंट्स में लाया था उसकी कीमत मिलियंस में थी, और गैरी उस रॉक को बेचकर रातों रात मिलीनियर बन गया। इसे कहते हैं किस्मत। नंबर 11, क्या आप बता सकते हो कि अभी आपके स्क्रीन पर आखिर किसकी इमेज है? तो आप में से 99% लोगों का जवाब पता ही होगा, राइट? पर वेल दोस्तों ऐसा नहीं है, ये कोई लीफ नहीं है बल्कि एक बटरफ्लाई है जिसकी स्किन पूरी तरह से लीफ जैसा है, जिसकी वजह से इसका नाम भी डेड लीफ बटरफ्लाई है। नंबर 12, आपने काफी सारी मेडिसिन के बीच में ऐसी लाइन तो जरूर देखी होगी, पर क्या आपको पता है ये लाइन क्यों होती है और इसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस लाइन को बेबॉश लाइन कहते हैं, और ये लाइन इसलिए बनाई जाती है कि अगर कोई हाई डोज की मेडिसिन हो तो उसे बीच से तोड़ के खा सके। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, जिस भी मेडिसिन में ये लाइन नहीं होती तो उसका मतलब है कि आप उसे बीच से तोड़ के नहीं खा सकते। नंबर 13, आपने आज तक हाउल से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स सुने होंगे, पर क्या आपको पता
है कि आउल एक ऐसा बर्ड है जो अपने नेक को बिना किसी प्रॉब्लम के 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। नंबर 40, आपने कभी न कभी खुद पुलिस वालों को ही रूल तोड़ते हुए देखा ही होगा और उनके खिलाफ दूसरे पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं करते, पर आप इस इमेज में जिस पुलिस को देख रहे हो वो दूसरे पुलिस ऑफिसर का चालान काट रहा है क्योंकि वो बिना हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा था। और इस पुलिस ऑफिसर का चालान काटना शो करता है कि आप जो भी हो आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। नंबर 15, 24 कैरेट गोल्ड जो कि प्योर गोल्ड माना जाता है। अगर आप इसे खाते हो तो आपके बॉडी में उसका असर उतना ही होगा जितना बाकी नॉर्मल फूड करते हैं, यानी कि अगर आप इसे खा भी लेते हो तो इसके अंदर मौजूद केमिकल सब्सटेंस के चलते आप बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ोगे और तो और ये आपके बॉडी से बाकी वेस्ट की तरह बाहर भी निकल जाएगा। तो अगर आपके पास 24 कैरेट गोल्ड हो तो ट्राई करके बताना कि इसका टेस्ट कैसा था। नंबर 60, अगर आप कभी भी एटीएम रूम में गए होंगे तो आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि लगभग हर एटीएम रूम में एसी लगी होती है, लेकिन आप ये बात जानकर शॉक हो जाओगे कि वो एसी को आपके लिए नहीं बल्कि एटीएम मशीन को गर्मी से बचाने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये एटीएम मशीन हर समय अपने एक सर्वर से कनेक्ट होकर डेटा ट्रांसमिट करती है, जिस वजह से इसके पार्ट गर्म हो जाते हैं और इन पार्ट्स को ठंडा करने के लिए ही एटीएम रूम में एसी लगाया जाता है। नंबर 70, क्या आपको पता है कि आप किसी जींस को बिना ट्राई किए भी ये जान सकते हो कि वो जींस आपकी साइज की है या नहीं? वो ऐसे, अगर आपको किसी भी जींस का साइज चेक करना हो तो आप उसके वेस्ट लाइन को अपने नेक के पास बस कुछ इस तरह रख लो और अगर जींस की वेस्ट लाइन आपके नेक में फिट आ गई तो इसका मतलब है कि वो जींस आपके साइज की है और आप इस ट्रिक का यूज उन शॉप में कर सकते हो जहां ट्रायल रूम नहीं है। नंबर 80, हमारे इंडिया में रोजाना 2 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर रेल के थ्रू ट्रेवल करते हैं और आपने भी ट्रेन में कभी न कभी सफर तो किया ही होगा और जनरली ट्रेन के सफर काफी लंबे और बोरिंग होते हैं और हम में से काफी सारे लोग टाइम पास करने के लिए फोन का यूज करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मान लो अगर आप फोन यूज कर रहे हो और वो फोन ट्रेन के बाहर गिर जाए तो आप उस फोन को कैसे वापस पा सकते हो? तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको ट्रेन के बाहर कुछ इस तरह का पोल देखना है जिस पर कुछ नंबर लिखा हो और जब ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच जाए तो आप उस स्टेशन में इन सारी इंफॉर्मेशन को देके एक रेलवे टीम भेज के फोन को वापस मंगा सकते हो। अगर आपका फोन वहां से चोरी ना हुआ हो तो आपका फोन आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।